चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज हमारे हाथ लगा है यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ सरकारी क्वेश्चन पेपर, है ना। ये पूरी तरह से सरकारी है। यूपी बोर्ड जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम करवाती है उसने जारी किया है। तो आज हम सरकारी पेपर को देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है और इसको सॉल्व भी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू डाल लेते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर पर, है ना। तो पहले देख लो, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि ये सरकारी पेपर है और किसके द्वारा जारी किया गया है? यूपी बोर्ड के द्वारा, यानी कि सरकारी पेपर है, ठीक ना। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा यही पूछा जाएगा, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए पहली बात तो ये सुन लो कि यह वीडियो वही देख सकता है जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो। अगर आप बीच में बंद करते हो और यह सोचते हो कि मैं बाद में देख लूँगा, तो निश्चित रूप से आप में वह क्षमता नहीं है जो बच्चा शिखर पर जाना चाहता है। शिखर पर जाने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए, पावर होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, जिससे आप एक बार बैठें तो 3-4 घंटा कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा आपके अंदर जुनून है, जोश है, तो फिर आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो फिर स्किप करके आप चले जाइए, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इसमें कह रहा है कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा, मार्क ऑफ 100 का होगा, ठीक है। और यहाँ जो सन दिया है ये 2022 से 21-22 से लेकर के यह जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हो जाता है तब तक के लिए यही मॉडल है, ठीक है। तो इस मॉडल को आप देखो। पहले देखो, सेक्शन ए है रीडिंग। इसको क्या करना है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद यहाँ देखो आपको नीचे दिया है 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, यानी कि 3 3 का 9 नंबर। 9 नंबर ये हो गया। आपको लिखना होगा इस क्वेश्चंस के आंसर, जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 2 3, अभी फ़िलहाल तो इधर 3 ही है। तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं इसमें से छांट कर क्या बेस यही होना चाहिए। इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा, चाहे ये वीडियो भले 5 घंटे की होगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब 9 नंबर मिला आपको यहाँ से। अब देखो यहाँ जो है एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विथ नाइबर्स। ये भी 3 नंबर आपको देगा, यानी कि 9 नंबर उधर, 9 3 12 नंबर हो गया। और ये 3 क्वेश्चन दिया है, 1 लाइनर आंसर है, या ये कहो कि एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, और भी वर्ड पावन है। तो ये एक एक नंबर देगा आपका, यानी कि 3 नंबर। तो 3 × 5 15 नंबर आपको कुल मिलेगा यहाँ से, केवल एक से रीडिंग पैसेज से 15 नंबर मिलेगा। सेक्शन बी है राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, और आपको देगा ये आपको 10 नंबर। बहुत ज़्यादा नंबर होता है, 10 नंबर कम नहीं होता है। इसमें जो है खास करके तो सबसे खास बात यह है कि जो आर्टिकल आपको लिखना है वह 3 आर्टिकल देगा और तीनों में से किसी एक पर लिखना है। जैसे इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, माई प्लांट्स फॉर फॉर्च्यून। इन तीनों में से किसी एक पर 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स। यानी कि आपको एडिटर को एक पत्र लिखना है और उसमें ये बताना है, नेशनल डेली के जो एडिटर हैं उसमें ये दिखाना है कि आपको चिंता है खास करके डिस्पोजल वेयर, जो बेकार के सामान इधर उधर फेंक दिए जाते हैं उनको कैसे डिस्पोज आप किया जाए, ये आप लेटर लिखेंगे। अगर लेटर आप नहीं लिखना चाहते हैं ये वाला, तो दूसरा लेटर एक प्रिंसिपल के पास लिखना है ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में स्पोर्ट्स मैगजीन की शॉर्टेज हो गई है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कर रहा है सेक्शन सी ग्रामर। ये कर रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे, तो आपको मिलेगा 10 नंबर, ठीक है। अब देखिए द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज
कंट्री इज कॉल्ड। इसका आंसर क्या होगा अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वेश्चन एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है द सिनोनिम ऑफ मीगर। मीगर का दिया है, सिनोनिम्स क्या होगा, और वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसमें गलती क्या है। द एंटोनिम ऑफ बैरन, बैरन का एंटोनिम क्या है, इसको अभी हम लोग सब सॉल्व करेंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। इसको कंबाइन द फॉलोइंग डायरेक्ट, ये कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है। और इसको देखिए पैसिव वॉइस में बदलना है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। और इसमें से करेक्ट करना है एनी वन, कोई एक इसमें से करेक्ट करना है। यू आर सीनियर देन मी, कैटल्स आर ग्रेजिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेज, मेक द डिफरेंसेज इन देयर मीनिंग्स। इसमें रिफ्यूज और रिफ्यूज दोनों एक ही है, तो इसको हमको सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें ये होमोफोन्स है और इसको क्लियर करना है कि इन दोनों में अंतर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में है उन दिनों स्वामी विवेकानंद, ये देख लीजिए ट्रांसलेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ फिर है आपका आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में लिखना है आपको, 2 क्वेश्चन करने रहेंगे और 2 क्वेश्चन के 4-4 नंबर यानी कि 8 नंबर आपको मिलेंगे, तो ये चीज़ ध्यान देना है। दूसरा है इसमें से दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, फिर ये भी है इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 80 वर्ड में, ऑल वी हैव टू फियर इस फियर इटसेल्फ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो इस सारे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट 9वां है, ये दे रहा है एक स्टेंजा यहाँ पे दिया हुआ है और इस स्टेंजा में क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे और 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के यानी कि 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ व्हाट इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन पोएट्रीज फीलिंग एंड, ये उसी में से है 3 क्वेश्चन में से, ये ABC कितना क्वेश्चन दिया है ABC, यानी कि 3 क्वेश्चन दिया है आपको, 2 ही क्वेश्चन करने हैं और 2 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 4 नंबर यानी कि 2-2 नंबर। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी फॉलोइंग, कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर स्टाइगर है और ये आपको एक करना रहेगा और देगा आपको 4 नंबर, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स ईच, और ये आपका विस्टस से क्वेश्चन है। व्हाट थिंक द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, इसका आंसर लिखिए आप। चाहे डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका, इसका आंसर लिखिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिलेगा 4 नंबर एक क्वेश्चन पर। और इन दोनों में से व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू सफ़र और व्हाई वाज जो नॉट हैप्पी विथ जैक्स एंडिंग, इसमें से कोई एक करेंगे तो आपको मिलेगा 4 नंबर। नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन करना है, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर 2 में से एक कर सकते हैं, आपको मिलेगा 7 नंबर। तो चलिए हम शुरू करते हैं शुरू से। देखिए मेरे पास कॉपी है, ये कॉपी है और इस कॉपी पर आपको कैसे लिखना है, टीचर कैसे नंबर देता है और कितना जगह आपको छोड़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके पहले की एक वीडियो इसमें बना दिया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग वर्ड्स का ध्यान देंगे और इस कॉपी पर नहीं, सादे कॉपी पर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे आप बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे। तो आंसर कैसे दिया जाता है, कितने शब्दों में देंगे और कितना जगह छोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और बताई जाएंगी। तो मेरे पास एक कॉपी है, ये सादा कॉपी है, इसी पर मैं लिखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पेपर को आप ठीक से पढ़िए। और ठीक से पढ़ने का मतलब ये है कि जो अनसीन पैसेज हैं उसको तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप क्लास 12 में हो तो निश्चित रूप से आपको 15 नंबर केवल अनसीन पैसेज पर मिलने जा रहे हैं। तो अनसीन पैसेज को बहुत ही ध्यान से करना है। अब देखिए अनसीन पैसेज में मैन इज ए ग्रीगेरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। ग्रीगेरियस मीन्स होता है झुंड में रहने वाला, ठीक है। तो ग्रीगेरियस मीन्स झुंड में रहने वाला। मनुष्य एक झुंड में रहने वाला सामाजिक प्राणी है। हिज नेबर्स आर पीपुल, उसके पड़ोसी लोग होते हैं यानी कि जनता होती है। हु वेर इमीडिएटली अराउंड हिम, जो तत्काल या उचित समय पर या उसके पास रहती है।
यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जनता उसकी पड़ोसी होती है, लोग उसके पड़ोसी होते हैं और उन्हीं के बीच वे लोग रहते हैं। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है निकटता। क्यों लोग एक साथ रहते हैं? क्योंकि अपने निकटता एंड द कॉन्सेंट्रेट प्रेशर ऑफ सोसाइटी, और जो समाज का दबाव रहता है, लगातार दबाव पड़ता है, उसके नाते मनुष्य जो होता है अपने लोगों के बीच रहता है। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लिव्स, और ये चीज़ें हमारे साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? यानी कि लिविंग इन ए सोसाइटी, ये वाला लिविंग इन ए सोसाइटी यानी कि समाज में रहना, ये क्रूशियल रोल निभाती, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देयर सिग्निफिकेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जीसस क्राइस्ट मोर देन 2000 ईयर्स एगो, और ये चीज़, इसका महत्व समाज में जो मनुष्य रहता है, इसका महत्व जीसस क्राइस्ट ने लगभग 2000 वर्ष पहले ही पहचान लिया था। व्हेन इन वन ऑफ द 10 कमांडेंट्स ही सेड, जब उसमें उसके पास 10 कमांडेंट थे तो इसने कहा था, लव दाई नाइबर्स, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो एज दाउ लव गॉड, और तुम अगर अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हो तो निश्चित रूप से भगवान से प्रेम करते हो। इट सब्सक्राइब टू द व्यू दैट गॉड इज प्रेजेंट ऑल इन ह्यूमन्स बीइंग, जैसा कि आप जानते हो कि यह प्रमाणित है। सब्सक्राइब मीन्स होता है हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षरित करना या स्वीकार करना, और यह स्वीकार होता है इस दृष्टि में कि गॉड जो होता है वो प्रेजेंट होता है ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी मनुष्यों में भगवान निवास करता है। तो इसका मतलब कि अगर अपने पड़ोसियों से प्रेम करते तो भगवान से प्रेम करना है। बाय लविंग आवर नाइबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, और प्रेम करने से केवल हमारे पास शांति और प्रसन्नता नहीं मिलती, बट इसके साथ साथ वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, हम भगवान के और नज़दीक भी आते हैं। जस्ट एज लव बिगेट्स लव सिमिलरली, और जैसे कि लव जो होता है वो उत्पन्न करता है लव, यानी कि प्रेम उत्पन्न करता है सामान्य रूप से। इफ़ वी शो लव एंड कंपैशन टू आवर नाइबर्स, यदि हम अपने पड़ोसियों पर दया करते हैं, कंपैशन मीन्स होता है दया करना, लव मीन्स होता है प्रेम करना। यदि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं और पड़ोसियों पर दया करते हैं तो दे आर बॉन्ड टू रेसिप्रोकेट, तो वो निश्चित रूप से हमें उस बंधन को आदान प्रदान करने के लिए ही होते हैं। रेसिप्रोकेट मीन्स होता है आदान प्रदान करना, और बॉन्ड मीन्स बंधन होता है। तो अगर हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, पड़ोसियों पर दया करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें ऐसे बंधन में बांधते हैं जो हमारा रिश्ता होता है। दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग अबाउट इमेंस जॉय, और यह रिलेशन जो पड़ोसियों से प्रेम करने वाला संबंध है, यह हमारे पास इमेंस जॉय लाता है। इमेंस जॉय का मतलब होता है अत्यधिक, इमेंस माने अत्यधिक, जॉय माने आनंद, अत्यधिक आनंद आता है। एंड हैप्पीनेस इन आवर लिव्स फॉर, और हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्नता रहती है, क्योंकि दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस, क्योंकि वो हमेशा तत्पर होते हैं। एट हैंड का मतलब होता है तत्पर होना, तो वे हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। इन आवर ऑफ नीड, जब भी हमें ज़रूरत के समय, आवर मीन्स घंटा होता है, और माने हमारे, तो अपने समय, घंटा या समय कह सकते हो, जब ज़रूरत का अपना समय होता है तो पड़ोसी हमारा हेल्प करते हैं। इन टूडेज हाईली मोबाइल, मोबाइल मीन्स होता है गतिशील, चंचल। तो खास करके आज लगभग हाईली मोबाइल, अधिक चंचलता एंड कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, और जो प्रतिस्पर्धात्मक समाज है, आवर फ्रेंड्स, और जो हमारे मित्र हैं, आर रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे मित्र हैं, वे लोग अधिक प्रतिस्पर्धात्मक समाज में रहने वाले हो गए हैं, अधिक चंचल हो गए हैं। आर रेयरली अवेलेबल, वो मुश्किल से उपलब्ध होते हैं। नियर आवर प्लेस, जहाँ हम रहते हैं वहाँ बड़ी मुश्किल से वे लोग उपलब्ध होते हैं, कहीं ना कहीं चले जाते हैं। ऑफ रेजिस्टेंस आर अराउंड अस, हमारे चारों ओर या हमारे स्थान पर जहाँ हम रेजिस्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बड़ा मुश्किल से हमारे पड़ोसी लोग या हमारे रिश्तेदार लोग मिल पाते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े मोबाइल हो गए हैं। मोबाइल का मतलब चंचल हो गए हैं, और कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है। और
अराउंड अस व्हेन वी नीड देम मोस्ट, इट इज़ दिस ट्राइंग टाइम, और यह प्रयास करने का समय है, दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस आवर इमीडिएट नाइबर कम्स एज बून टू अस, और यदि अपने पड़ोसियों की सहायता करते हैं तो निश्चित रूप से इमीडिएट नाइबर, तो जो इमीडिएट नाइबर हैं यानी कि जो हमारे तत्कालिक पड़ोसी हैं, कम्स एज बून टू अस, वे हमारे साथ एक तरह से लाभ के लिए आते हैं, यानी कि वरदान की तरह होते हैं। इट इज़ देयर फोर, यह ऐसा इसलिए है क्योंकि पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, पैरामाउंट मीन्स होता है आला दर्जे का, सुप्रीम, तो यह आला दर्जे का जो महत्व होता है यह है कि वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नाइबर्स, कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह से मित्रता और अच्छे रिश्ते बना करके रहना चाहिए। अब देखो इसका क्वेश्चन जो है, व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रीगेरियस एनिमल, मनुष्य एक ग्रीगेरियस एनिमल क्यों कहा जाता है, यानी कि ग्रीगेरियस मीन्स होता है झुंड में रहने वाला, सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन मिलने का मतलब ये है कि पहले आपको ये जानना है कि लिखना कैसे है। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ और हटा करके सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, आपके पास 2 कलर की पेन होनी चाहिए, एक ब्लैक हो और एक ब्लू हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉपी पर कैसे लिखा जाए और कितना लिखा जाए कितना छोड़ा जाए, इसके पहले की वीडियो है, उसका हेडिंग है मत देखो, और कॉपी चेक करने से लेकर कॉपी पर उत्तर लिखने से लेकर कॉपी चेक करने तक की प्रक्रिया सारा बताया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ जो भी आपको लिखना है, जैसे मान के चलो कि ये क्वेश्चन नंबर है 1, देखो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन है ए। तो सबसे पहले आप डालोगे ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ सेक्शन ए में आप देखो दिया है, यहाँ पर ये ऐसे देख लो, यहाँ पर दिया है रीडिंग, है ना, यहाँ रीडिंग दिया है, तो ये सेक्शन ए रीडिंग भी डाल दो आप, रीडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ देखो आप दिया होगा ए, देखो यहाँ पर दिया है ए, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है आंसर नंबर 1 का ए, ठीक है, 1 भी लिखना है और ए भी लिखना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम छांटेंगे इसमें से। देखो जब आपको कुछ नहीं आ रहा तो उस परिस्थिति में आप क्या करोगे, मैं तो आपको उस परिस्थिति में बता रहा हूँ जो आपको कुछ नहीं आ रहा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रीगेरियस एनिमल, ऐसे में क्या करना है, आपको ढूंढना कि ग्रीगेरियस वर्ड कहाँ है, एनिमल वर्ड कहाँ है, कॉल्ड कहाँ है। तो आप देखो ग्रीगेरियस एनिमल इसी में है, तो इसका मतलब कि ये पूछ रहा है कि क्यों मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए एक सामाजिक प्राणी है। हीज नाइबर्स आर पीपुल, उसके लोग ही उसके पड़ोसी होते हैं और जो उनके चारों ओर होते हैं। बिकॉज ऑफ, के कारण, देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि अत्यधिक, क्लोज मतलब होता है अत्यधिक और प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकटता, अधिक निकटता के कारण लोग साथ में रहते हैं। एंड कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी, और लगातार समाज का दबाव पड़ता रहता है। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लिव्स। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे तो ये 100% आपका आंसर हो जाएगा। इसमें टीचर का कुछ कह नहीं सकते, मेरे मुंह से थोड़ा इधर उधर निकल जाता है, कोई काट नहीं सकता है आपको। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप लिख लो। जो भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने लायक नहीं रहेगा, मिलने लायक नहीं रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें और बेहतर बनाने के लिए
आप और चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन पता चले चेंजिंग करने से कहीं उल्लम का दुल्लम ना हो जाए, है ना। जो भी नंबर मिलना वो नंबर में कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जैसे है वैसे लिख दो। देखो लिखने के लिए अगर फर्स्ट पर्सन में जैसे आई कहीं रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, यू रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसमें कहीं आई और यू का प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दो, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको 3 नंबर मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। देखो ये हो गया, एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी, हिज नाइबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 3 नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बी। अब इसका हम कैसे डालेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा 2 लाइन यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, अब डालेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो एक ही है ना, तो एक का यहाँ बी आप डाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर नहीं, यहाँ आंसर, आंसर नंबर आप चाहो तो आंसर नंबर 1 लिख भी सकते हो, लेकिन 1 के नीचे ही कर रहे तो आंसर नंबर बी लिख दो, लेकिन आप रिस्क ना लो, चाहो तो 1 लिख दो, 1 का बी करने जा रहा है। अब जैसे आप किए हो, इसका जैसे आंसर लिखे हो उसी तरह से इसको लिख देना है। देखो अगर मैं आंसर इसका लिखूंगा तो आंसर लिखने में टाइम ज़्यादा होगा और आप बोर्डम फील करोगे, तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने इसमें छांटा है उसी तरह से आप भी छांट के लिख लो। देखो, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नाइबर्स प्ले इन आवर लिव्स, यानी कि जो हमारे क्रूशियल रोल हैं, क्रूशियल का मतलब होता है, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और रोल मतलब होता है भूमिका। तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका हमारे नाइबर हमारे साथ निभाते हैं, तो देखो इसमें क्रूशियल ढूंढो, नाइबर्स ढूंढो, प्ले ढूंढो, तो आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और कहाँ मिलेगा, अभी देखो, तो जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो आंसर हो गया, लेकिन जब आप पढ़ते पढ़ते जब आओगे तो जस्ट एज लव, अब देखो नाइबर्स दे आर बाउंड टू जॉय, अब देखो जस्ट एज लव बिगेट्स लव, यानी कि जैसे कि प्रेम पैदा करता है, सिमिलियरिटी इफ वी शो लव कंपैरिजन टू आवर नाइबर्स, और हम अपने पड़ोसियों को प्रेम करते हैं, दया दिखाते हैं, तो दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट। इसमें जो है खास करके हमको वर्ड मिलना चाहिए क्रूशियल। अब देखो यहाँ है खास करके द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लिव्स, देयर सिग्निफिकेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जीसस क्राइस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तर यहाँ भी हो सकता है, यानी कि क्रूशियल रोल क्या होता है, क्रूशियल रोल इन आवर लिव्स, यानी कि दे प्ले, कौन निभाते हैं, तो वे, यानी कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं, नाइबर्स जो होते हैं, वे क्रूशियल रोल निभाते हैं। और कौन सा क्रूशियल रोल निभाते हैं, तो क्या करते हैं, वे हमसे प्रेम करते हैं, यदि हम उनसे प्रेम करेंगे, दया करेंगे, तो भी हमसे प्रेम और दया करेंगे। तो इसका आंसर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको इसी तरह से लिखना है। तीसरा है हाउ इज़ लविंग आवर नाइबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, यानी कि भगवान से प्रेम करना, यानी पड़ोसी से प्रेम करना भगवान से प्रेम करना है कैसे। यहाँ पर देखो, आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर दिया है लव दाई नाइबर्स एज दाउ लव गॉड, यानी कि पड़ोसियों से प्रेम करो एज दाउ लव गॉड, क्योंकि ये भगवान से प्रेम करना है।
तो इसका मतलब कैसे, इट्स सब्सक्राइब टू द व्यू दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि भगवान प्रत्येक प्राणियों में व्याप्त है, तो प्रत्येक प्राणियों में व्याप्त है भगवान, तो इसका मतलब पड़ोसियों से आप प्रेम कर रहे हैं तो भगवान से प्रेम करना है। अब देखो यहाँ से आप शुरू करोगे यहाँ से, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख दोगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना रहेगा। और चेंज कैसे करना रहेगा, ये अलग से वीडियो बनाई गई है, आप जाके देख लेना कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसके लिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। अब देखो, वाई इज़ इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नाइबर्स, यानी कि अपने पड़ोसियों के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है वो क्यों अच्छा होना चाहिए। तो क्यों अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सब कुछ होते हैं। देखो, नाइबर्स कम्स एज बून, देयरफॉर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस दैट वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नाइबर्स। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे तो हो जाएगा, यानी कि आपका 12 नंबर ये मिल जाएगा। अब क्लोजनेस का कह रहा है कि पैसेज में मीन्स क्या होता है क्लोजनेस का, तो इसका आंसर हम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये छोटा है तो इसको हम लिख देंगे। तो आप क्या करोगे, अगर ये हो गया है तो आप फिर 2 लाइन छोड़ोगे और यहाँ लिखोगे। देखिए, जब आप 1 लाइनर करने जा रहे हैं तो 1 लाइनर लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे इसका आंसर लिखना है। अब देखिए, इसका जो है आप फिर यहाँ लिखेंगे 2 लाइन छोड़ के, ऐसे आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का, ये 1 का कौन सा है, 1 का है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का ई है, तो ई हम लिखेंगे 1 का ई, ठीक है। अब इसको जो है ब्लू कलर से लिखेंगे। ब्लू कलर से क्या लिखेंगे, ये कह रहा विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। तो क्लोजनेस मतलब होता है समीपता, क्लोजनेस मीन्स समीपता, और प्रॉक्सिमिटी मीन्स भी होता है समीपता, प्रॉक्सिमिटी। तो यहाँ हम लिख देंगे क्लोजनेस, क्लोजनेस मीन्स मतलब होता है, क्या मतलब होता है, देखिए प्रॉक्सिमिटी मीन्स भी होता है निकटता, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। और अब देखिए, अगर मान के चलिए कि ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड। अच्छा देखिए, ये ई का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट, तो ये सभी हमको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट हमको लिखना पड़ेगा, ई का यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट। बड़ी सावधानी से ध्यान देना है। अब फिर दूसरी बार आप लिखेंगे तो 2 लाइन आप छोड़ देंगे यहाँ, और फिर लिखेंगे आंसर नंबर 1 का ई का सेकंड, ठीक है। अब सेकंड में क्या आंसर देना है, ये दे रहा है विच वर्ड इज इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफेन। तो हम लिखेंगे अपोजिट ऑफ, सॉरी कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, अपोजिट ऑफ ऑफेन इज। अब ऑफेन मीन्स होता है प्रायः, ऑफेन मीन्स होता है प्रायः, और इमीडिएट मीन्स होता है तत्काल, तुरंत, है ना। तो ऑफेन का हो जाएगा अपोजिट इमीडिएट। अब तीसरा है व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज। तो इसका भी हम उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर 1 का ई का तीसरा, थर्ड। एट हैंड मीन्स होता है उपलब्ध, तो हम लिखेंगे एट हैंड मीन्स
मीन्स मतलब होता है तुरंत, तो एट हैंड मीन्स होता है तुरंत, तो आप कह सकते हैं अवेलेबल, उपलब्ध, या तुरंत, इमीडिएट भी हो सकता है इसका, है ना। तो हो जाएगा अवेलेबल। अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल। तो इस तरह से आपका हो जाएगा और इस पर आपको मिलेंगे 1 नंबर। तो कुल आपको मिला कितना, 15 नंबर। अब नेक्स्ट है, इसमें देखिए नेक्स्ट है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम देखेंगे, कवर करेंगे, फिलहाल आपको बोर्डर फील ना हो, है ना। तो ये 100 से 150 वर्ड में लिखना है, हम लोग इसका करेंगे इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अब देखो यहाँ पर जो है आप आओगे तो ये कह रहा है कि राइट ए लेटर प्रिंसिपल, आप क्लास 10th में लिखे हो तो इसको मैं अभी लिखना सिखा दूंगा, पहले हम 1 लाइनर देख लेते हैं। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें कह रहा द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, जिसमें गवर्नमेंट ही ना हो, अब्सेंस हो, यानी कि अनुपस्थित हो, गवर्नमेंट चले ही ना। तो इसमें देखो जो वर्ड दिया है आपको, खास करके जो वर्ड दिया है उस वर्ड को देखो। पहला तो दिया है, देखो मोनार्की। मोनार्की मीन्स क्या होता है, मोनार्की मीन्स होता है राजतंत्र, राजतंत्र, ठीक है। एनार्की मीन्स होता है कुप्रबंधन, या ये कह सकते हो अराजकता, अराजकता, ठीक है। और पैट्रियार्की मीन्स होता है पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, ठीक है। और मैट्रियार्की मीन्स होता है मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। अब एक चीज़ हमको ये देखना है कि यहाँ जो कह रहा है कि मोनार्की मतलब राजतंत्र, एनार्की मीन्स अराजक, और ये पितृसत्तात्मक मात्र, और गवर्नमेंट अब्सेंस मतलब जहाँ गवर्नमेंट हो ही ना, तो वहाँ तो अराजकता ही होगा ना, जहाँ राजा रहेंगे वो राजतंत्र होगा। तो इसका मतलब कि ये तीसरा सही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो तीसरा सही है उसका उत्तर कैसे देंगे, ये चीज़ मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे। अब देखो आप क्या करोगे, बीचों बीच आपका कलर जो है चेंज होना चाहिए, जैसे हेडलाइन आप लिखते हो। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कैसे आंसर देना है। यहाँ पर देखो सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और ये है सेक्शन सी, सेक्शन सी, और सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर है, ग्रामर, सेक्शन सी में ग्रामर। तो ये तीनों के तीनों आपको लिखना है, और जब आंसर देने जा रहे हो आप, तो आंसर देखो चौथा का ए देने जा रहे हो, तो आप लिखोगे आंसर नंबर 4 का ए, ऐसे लिखोगे। अब आप लिखोगे इसमें केवल आप ऑप्शन लिख दोगे तीसरा एनार्की, तो हो जाएगा ये थर्ड आप दे दोगे और लिख दोगे एनार्की, यानी कि ANARCHY, एनार्की। हो गया आपका सही, आपको मिल जाएंगे 2 नंबर, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, लिखना बस एक बता रहे हैं, बाकी आप लिखना जान गए हो तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स। इंचिंग टूवर्ड्स मतलब होता है आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ना। अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना, तो इसका मतलब टू हैव एन ईची फीलिंग, यानी कि आगे बढ़ने का महसूस होना। ए मेजर ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ों का मापना। टू मूव स्लोली इन डायरेक्शन, या आगे की दिशा में धीरे धीरे चलना। तो ये तीसरा सही है, तीसरा सही है। तो आपको आंसर कैसे देना है, जैसे मैं बताया हूँ उसी तरह से आपको आंसर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम ऑफ मीगर। मीगर मीन्स होता है कम, ठीक है, मीगर मीन्स होता है कम। अब यहाँ जो मीनिंग दिया है उसको देख लेते हैं। देखो स्कार्स मीन्स होता है दुर्लभ या कम, इसका मतलब होता है कम या दुर्लभ, ठीक है, कम या दुर्लभ। प्लेंटीफुल मीन्स होता है अत्यधिक, प्रचुर,
प्रचुर। और स्कैंटी मीन्स होता है कम। अब यहाँ करा बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, इसलिए हम लगाएंगे इस पर, यानी कि लगाना नहीं है, उस पर लिखना है जैसे आपको बताया गया है, ठीक है। वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब इसमें गलती कहाँ है? विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन ईरर। ईरर क्या है? देखो, जैसे ही के साथ हिज लगता है, आई के साथ माई लगता है, सी के साथ हर लगता है, उसी तरह वन के साथ वन लगता है, हिज नहीं लगेगा। तो यहाँ गलती किस में है? हिज में गलती है, हिज नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कि सेकंड गलत है, तो हम लिख देंगे सेकंड नंबर डाल के हिज। देखो उत्तर कैसे लिखना, इसी तरह से जैसे मैंने बताया, इसी तरह से उत्तर आपको लिखना है, क्योंकि आपको MCQ जो उसमें करने के लिए नहीं देगा, जैसे मान के चलो कि आपको जो गोला लगाना होता है ना, गोला लगाने के लिए नहीं देगा। नेक्स्ट है द एंटोनीम ऑफ बैरन। बैरन का एंटोनीम क्या होता है? बैरन मतलब होता है बंजर। अब बंजर फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, और इनफर्टाइल मीन्स होता है, ये देखो फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, ठीक है, और इनफर्टाइल मीन्स होता है बंजर, ठीक है, और फ्रेजाइल मीन्स होता है कमज़ोर, ठीक है, और फ्यूटाइल मीन्स होता है निरर्थक। तो अब देखो बैरन मीन्स बंजर होता है, इसका एंटोनीम पूछ रहा है, एंटोनीम का मतलब उल्टा, तो उल्टा का मतलब बिलोंग, तो उपजाऊ सही है, तो फर्टाइल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ग्रामर पोर्शन आ गया है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो इसको मैं बना दे रहा हूँ, कैसे बनेगा इसको देख लेना। मैं आपको कापी पर लिखना बता दे रहा हूँ, मेरे पास एक कापी है, और इसको जो है मैं खास करके एक किसी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने शब्दों में लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं उसको रुका हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैं लिख दे रहा हूँ इस पर। चलो एक कापी है मेरे पास, तो इस कापी पर मैं बना दे रहा हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का कैसे लिखना है, एक बना दूंगा और एक बता दूंगा, आपको उसी तरह से लिखना है। जैसे मान के चलो, देखो ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालना ज़रूरी है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ आप देखोगे तो केवल ए दिख रहा होगा, ए दिख रहा है, और पता नहीं किस क्वेश्चन का ए है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो, यहाँ पेपर जब मोड़ा गया है तो यहाँ पर ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का ए। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान देना है कि हम कैसे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए का फर्स्ट करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे ऐसे, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, और ए का है 1 नंबर, ठीक है, ध्यान देना। और जो सेक्शन है वो सेक्शन, इसके पहले जो सेक्शन था वही सेक्शन है, देखो इसके पहले जो सेक्शन है सेक्शन सी है, तो यहाँ आप सेक्शन नहीं लिखोगे चलेगा, वैसे लिख दो यहाँ सेक्शन सी। सेक्शन सी अगर लिखे रहोगे बाबू ना तो आपका फ़ायदा ही होगा। अब यहाँ जो है आंसर आप लिखो, आंसर आप क्या करने जा रहे हो, देखो ये करा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन करना है, इसमें से कोई एक करना है, तो कोई एक करने का मतलब है कि ये करना है। अगर मान लो आप भूल से 2 कर देते हो तो दोनों पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर एक ही पर मिलेगा जो सही रहेगा, है ना। तो आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, इसी को मैं कर रहा हूँ, तो ये बनाना है इनडायरेक्ट में, तो यहाँ हम लिख देंगे इनडायरेक्ट, ऐसे इनडायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम नीले पेन से लिखेंगे, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा कि अपना समय बर्बाद ना करो, तो इसका मतलब मैं कुछ हूँ नहीं, इसलिए यहाँ देखो ये डोंट वेस्ट योर टाइम, आपको तो लग रहा होगा कि आदेश है, लेकिन आदेश नहीं, हर कोई आदेश नहीं दे सकता है। आदेश देने का मतलब है कि कोई बड़ा आदमी है तो छोटे आदमी को आदेश दे सकता है, कोई उस तरह का अधिकारी है तो मुजरिम को या छोटे अधिकारी को आदेश दे सकता है, लेकिन यहाँ आई है तो ये आदेश नहीं देगा। तो हम यहाँ लिख देंगे आई एडवाइज्ड, आई एडवाइज्ड, आई एडवाइज्ड। और ये देखो
इसको दो तरह से बनाया जा सकता है। एक तो एडवाइज्ड का प्रयोग करके, और नॉट पहले लिख देंगे, एडवाइज नॉट टू वेस्ट, नॉट टू वेस्ट, नॉट टू वेस्ट। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, यू रहता है तो यू के हिसाब से किसी भी तरह से हम आई को बदल, जैसे यहाँ पर मान लो यू है तो यू को हम बदल देते हैं ही, सी या आई में, ठीक है। तो यहाँ हम बदल देंगे वेस्ट हीज टाइम, वेस्ट हीज टाइम। देखो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप नरेशन अगर जानते हो तो इसको अंदाज़ा लगा पाओगे। यहाँ योर को आप हीज टाइम में बदल सकते हो, हर टाइम में बदल सकते हो, या माई टाइम में भी बदल सकते हो। ज़्यादातर जो होता है हीज टाइम और हर टाइम ही स्पेशल होता है, वो बेहतरीन होता है, वो सही माना जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो आप कर दिए, अब इसका भी देख लो, माई टीचर। अच्छा इसको एक तरह से और बनाया जा सकता है, जैसे आप चाहो तो इसको ऐसे कर दो, आई फॉरबेड, आई फॉरबेड, आई फॉरबेड टू वेस्ट, टू वेस्ट हीज टाइम। अगर मान लो आपको दो तरह से आ रहा है तो आप यहाँ आर करके लिख दो, आर, तो टीचर जान जाएगा कि ये बच्चा बेहतरीन है, और बेहतरीन का मतलब ये है कि उसमें से टीचर जो सही रहेगा उसको चेक कर लेगा। दोनों रहेगा तो आपका ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, केवल 2 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है ये कह रहा है माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। अब माई टीचर, मेरे टीचर ने कहा कि यू कैन सेंड, तो इसमें ये देखो कैन का प्रयोग हुआ है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाएगा। तो यहाँ टीचर को टोल्ड, सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड हिम दैट। अब देखो हिम, उससे कहा कि तुम भेज सकते हो, यानी कि यह हो जाएगा ही कैन। तो इसको मैं बना दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ मैं रख रहा हूँ और यहाँ बना रहा हूँ। तो इसको भी हम क्या करेंगे, वही है आर करके है या सेकेंड है तो हम सेकेंड इसी तरह से आंसर डालेंगे, है ना। अब हर जगह अगर मैं डालूंगा तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। तो माई टीचर, माई टीचर, देखो यहाँ टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड हिम, माई टीचर टोल्ड हिम दैट। अब दैट के बाद लिख देंगे, अब देखो यू बदला जाता है, हिम के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी कि ही, और ये कैन को हम कुड में बदल देंगे, कुड सेंड, ये देखो सेंड योर एप्लीकेशन होना चाहिए, यू कैन सेंड यू। ये देखो ये बोर्ड के पेपर में भी गलती है ना, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, चूँकि ये सरकारी पेपर है और सरकारी पेपर में एक गलती होता है तो ये सही नहीं, यू कैन सेंड यू हो ही नहीं सकता है। और एप्लीकेशन है तो ये प्रोनाउन होना, सॉरी एडजेक्टिव होना चाहिए, और पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, और पजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग योर होना चाहिए। तो ये गलती जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब मिस्टेक है, और अगर इस तरह का मिस्टेक बोर्ड देता है, अगर आपके पेपर में रहता है तो उस पर आपको पूरा नंबर मिलेगा, आप चाहे सॉल्व करो या ना करो, है ना, ये गारंटी है मेरी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा, योर एप्लीकेशन होना चाहिए, तो ही कुड सेंड हीज एप्लीकेशन हो जाएगा, हीज एप्लीकेशन, हीज एप्लीकेशन ऑनलाइन, ऑनलाइन टू। देखो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये, है ना। तो इस पर भी आपको नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 2 में से एक ही करना है आपको। नेक्स्ट है, ये मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ आपको ओरली, नहीं तो आप वैसे भी अब मुझे लग रहा थक गए होगे, है ना। तो कंबाइन एनी वन ऑफ फॉलोइंग डायरेक्टेड, जैसा डायरेक्ट किया गया है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स यहाँ डायरेक्ट किया गया है, निर्देशित किया गया है, तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, देखो आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने इसे उपहार दिया है। तो मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे उपहार दिया है। क्योंकि का मतलब बिकॉज आप लगा दोगे, तो जो बिकॉज ये कंजक्शन है ना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है,
और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होने का मतलब ये है कि आप यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर मान लो इसमें से कोई एक करना है तो ये वाला कर सकते हो कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर लगा के इसको जोड़ते हो, कनेक्ट करते हो, तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। देखो, आइदर डू इट आर लीव इट। आइदर का मतलब हो जाएगा या तो या तो यह करो या आर लीव इट, इसे छोड़ दो। तो या तो इसे करो या तो छोड़ दो, एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अब देखो इसको पैसिव बनाना है, आई कैन डू इट, तो इट कैन बी डन बाई मी हो जाएगा, है ना। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिवली रेमेडी फॉर दिस डिजीज़। तो इसका अगर हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो कंपैरेटिव बड़ा आसान है। कंपैरेटिव में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दिए होंगे तो कंपैरेटिव का मतलब ये है कि इसमें कंपेयर करने के कुछ न कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो हम कहेंगे दिस इज ए मोस्ट इफेक्टिव, है ना, तो इसको हम मोर कर देंगे, दिस इज मोर इफेक्टिव, और उसके बाद दैन कर देंगे। देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज मोर इफेक्टिव दैन एनी अदर रिमेडी मीन्स होता है दवा, रिमेडी फॉर दिस डिजीज, फॉर और बाकी हो जाएगा फॉर दिस डिजीज, ठीक है, फॉर दिस डिजीज। अब देखो नेक्स्ट है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यू आर सीनियर देन मी। तो सीनियर देन मी इसमें करेक्ट क्या करना है, देखो यहाँ सीनियर देन है ना, तो यहाँ देन की जगह टू लगता है। देखो सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टेरियर के साथ दैन का प्रयोग नहीं बल्कि टू का प्रयोग होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। कैटिल्स आर ग्रेजिंग, देखो कैटिल माने पशु होता है, ये खुद में प्लूरल है, यस लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख दोगे कैटिल आर ग्रेजिंग, ठीक है, तो सही हो जाएगा। ये यस नहीं लगे क्योंकि कैटिल प्लूरल है, और यहाँ देन की जगह टू लगा दोगे, सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिया है रिफ्यूज, देखो REFUSE रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, और REFUGE रिफ्यूज मीन्स होता है शरण या स्थल। तो इसमें अंतर बता दो, इसमें अंतर बता दो। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्यों सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फिर से मैं लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ये ई है, और ई का मैं करने जा रहा हूँ फर्स्ट। अब यहाँ मैं लिखूँगा आंसर, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि आप इसका आंसर दोगे तो कैसे दोगे, एक बार आपको लिखना पड़ेगा रिफ्यूज, और एक बार लिखना पड़ेगा रिफ्यूज, ये क्लियर करना है आपको। तो ये रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना। तो इनकार करने का मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी ने शादी करने से इनकार कर दिया, तो हम लिखेंगे, चलो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं तो इनको हम नहीं कर रहे हैं, है ना, यानी कि मैं कुछ और लेता हूँ। जैसे मान के चलो कि तुम दुल्हन देखने गए, है ना, और दुल्हन तुम्हें पसंद नहीं आई, तो क्या कर दोगे, लिख दोगे आई रिफ्यूज्ड टू द गर्ल, मैंने उस लड़की को रिफ्यूज कर दिया जो वाज अबाउट टू बी माई वाइफ, ठीक है, मैंने उस लड़की को इनकार कर दिया जो मेरी पत्नी होने वाली थी, ठीक है। तो ये रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, और ये रिफ्यूज का मतलब होता है शरण का मतलब होता है घर,
घर का मतलब होता है जहाँ पर आप निवास करते हो। तो आप कह सकते हो माई हार्ट इज माई माई हार्ट इज रिफ्यूज ऑफ माई मोरल डिसीजन DECISI हो गया, ठीक है। तो मेरा हार्ट जो है, मेरा दिल ही रिफ्यूज है, शरण है किस चीज़ का, ऑफ माई मोरल डिसीजन, मतलब मेरी नैतिक निर्णयों का, डिसीजंस कर दे रहे हैं, मेरे नैतिक निर्णयों का शरण है, स्थली है, मतलब एक घर है मेरा हार्ट, ठीक है। तो आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कह सकते हो कि माई हैप्पी होम इज़ रिफ्यूज ऑफ माई फैमिली, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें देखो सेल है, एक सेल मीन्स बेचना होता है, एक सेल मीन्स कोशिका, तो एक वर्ब है और एक नाउन है, तो एक वर्ब की तरह यूज कर देना, एक नाउन की तरह यूज कर देना। अब नेक्स्ट है, देखो जैसे कहने का मतलब उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। अगर मैं इसको करता हूँ तो मान के चलो बहुत टाइम लगेगा, इसको भी, और एक इसमें से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसका ट्रांसलेशन तो बहुत आसान है ना, इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान है। ट्रांसलेशन आप अगर टाइम दो तो मैं कर सकता हूँ, तो आप टाइम दो, एक इसको सीखेंगे ट्रांसलेशन को, और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सीखेंगे, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सीखेंगे, और फिर ये जो है ये वाला सीख लेंगे। तो सीखने से क्या होगा ना कि हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि आपका टाइम भी ना नुकसान हो और काम भी बन जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना, ये वाली बात सही है। तो चलो हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉपी पर, ये मैं इस कॉपी पर आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको बोर्ड का जो कॉपी रहेगा उस पर आपको कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है, तो आप 6 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये सेक्शन सी में है, तो सेक्शन आप ज़रूर डाल दिया कीजिए, वैसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेक्शन सी डाल दीजिए। अब आप क्या कर रहे हो, आंसर देने जा रहे हो, तो आप लिख दो आंसर, और यहाँ भी चाहो तो आप आंसर नंबर 6 लिख दो, ऐसे आंसर नंबर 6। और क्या करने जा रहा है, ट्रांसलेशन करने जा रहे हो, तो यहाँ ट्रांसलेशन लिख दो, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। अब यहाँ से आप लिखना शुरू करो। तो ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, देखो ट्रांसलेशन बड़ा आसान होता है, आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो कौन है, हम कहेंगे उन दोनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। तो कौन ठहरे हुए थे, तो पता चला स्वामी विवेकानंद। तो हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हम फिर ब्लू पेन यूज करेंगे। तो कौन ठहरे हुए थे, स्वामी विवेकानंद, तो सब्जेक्ट हमको मिल गया स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अब क्या किए थे, ठहरे हुए थे, पास्ट इंडिफिनिट है, तो स्टेड ठहरे हुए थे। कहाँ ठहरे हुए थे, अमेरिका में एक महिला के यहाँ, यानी कि इन अमेरिका, या अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा चलते चले आएंगे, है ना, ठहरे हुए थे तो हो गया। अब महिला के यहाँ, यानी महिला के यहाँ का मतलब महिला के घर पर, तो हो जाएगा एट एन अमेरिकन वुमेन्स हाउस। थोड़ा सा अजीब है ये ट्रांसलेशन, और इसमें दिया है उन दिनों, यानी कि हो जाएगा दोज डेज, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा जो सेंटेंस है,
जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। तो जहाँ का मतलब हो जाएगा वेयर, वेयर जहाँ वह अपना खुद भोजन बनाते थे, वह का मतलब ही और बनाना का मतलब प्रिपेयर। दरअसल खाना बनाने के लिए मेक नहीं किया जाता है, तो पास्ट इंडिफिनिट है, वेयर ही प्रिपेयर्ड हीज फूड, हीज फूड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। तो इसको देखो ऐसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। ऐसे नीट और क्लीन रहेगा तो टीचर पर इम्प्रेशन पड़ेगा, तो आपको नंबर अच्छा से देगा। दूसरा है, एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, तो हो जाएगा वन डे, वन डे ही वाज गोइंग, जा रहे थे क्या करने, टू सर्व, सर्व माने होता है मतलब खाना, है ना। टू सर्व, अगर आप सर्व नहीं आ रहा है तो टेक भी लिख सकते हो, टेक द फूड। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन करते जाओ एक एक सेंटेंस का और छोड़ते जाओ, चूँकि हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड में देना है। तो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। इसका क्वेश्चन हम कर रहे हैं 40 वर्ड में करके आपको दिखा रहे हैं कि कितने लाइन में आप लिखोगे तो 40 वर्ड में हो जाएगा और आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो एक है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में से हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन को हम नहीं लिखेंगे, हम केवल डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का ए है और ए का आर है। तो कैसे नंबर डाला जाए इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। सेक्शन आपका बदल जा रहा है, यहाँ सेक्शन डी हो जा रहा है, देखो सेक्शन डी। और यहाँ चाहो तो लिख दो आप लिटरेचर, कहाँ से आप लिटरेचर का सॉल्व करने जा रहे हो, लिटरेचर। अब लिटरेचर के बाद जो है आपको चौथा करना है, देखिए ए वाला करने जा रहे हैं, ए का आर करने जा रहे हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 7 का ए और ए का आर। अब यहाँ आप ऐसे दोगे एरो का चिन्ह बना के, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है देखो, हु वाज राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला कौन था, आप जानते हो राजकुमार शुक्ला जो है चंपारण का एक किसान था। तो हम लिख देंगे राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट ऑफ चंपारण, वह चंपारण का एक किसान था, ठीक है। अच्छा, और वह शेयर क्रॉपर भी था। शेयर क्रॉपर मतलब होता है बटाईदार। तो हम लिख देंगे ही वाज आल्सो ए शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर। लेसन आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि शेयर क्रॉपर क्या होता है, ठीक है। तो शेयर क्रॉपर। अच्छा, दूसरा इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, कि क्या वह गांधी जी को वह क्या करने के लिए चंपारण लाना चाहता था। तो हम कहेंगे गांधी जी को चंपारण लाना चाहता था क्योंकि वहाँ के किसान जो है बहुत परेशान थे और उनको बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ता था अपने खेतों का, यानी कि 1/4 तो वह रेंट दे देते थे, है ना। तो हम लिखेंगे ही वांटेड टू ब्रिंग महात्मा गांधी बिकॉज, क्यों लाना चाहता था, क्योंकि
क्योंकि जो चंपारण गांव के जो किसान थे वे बड़े कष्ट में थे, यानी कि चंपारण गांव के किसान कष्ट में थे, तो लिखेंगे द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। पीजेंट्स में PEASENT है, पीजेंट्स PESEANTS, पीजेंट्स ऑफ द चंपारण विलेज यानी कि चंपारण गांव के लोग, चंपारण गांव के किसान वेयर इन माइजेरी दोज डेज। द पीजेंट्स ऑफ द चंपारण विलेज वेयर इन माइजेरी दोज डेज, यानी कि चंपारण गांव के किसान उन दिनों बड़े कष्ट में थे और दे had to pay 1/4 पार्ट कर देते हैं, 1/4 पार्ट ऑफ देयर crops had to pay 1/4 part of their crops as rent। का मतलब हो गया किराए के रूप में, है ना। तो अब देखो, राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण के किसान थे। ही वाज आल्सो ए शेयर क्रॉपर, वह शेयर क्रॉपर भी थे, बटाईदार। ही वांटेड टू ब्रिंग महात्मा गांधी, वह महात्मा गांधी को लाना चाहते थे चंपारण में खास करके, तो यहाँ चंपारण आप लिख देंगे चंपारण। बिकॉज द पीजेंट्स ऑफ चंपारण विलेज वेयर इन माइजेरी, क्योंकि चंपारण गांव के किसान कष्ट में थे, दुख में थे, विपदा में थे उन दिनों। और दे हैड टू पे 1/4 पार्ट ऑफ देयर क्रॉप्स, उन्हें अपने फसल का 1/4 भाग अदा कर देना था एज रेंट, किराए के रूप में, इसलिए वे सुखी नहीं थे। तो अगर देखा जाए तो ये 40 शब्द है कि नहीं, हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहने का मतलब है कि एक लाइन में 7 मीनिंग है। ऐसे अंदाज़ा आप लगा लो कि एक लाइन में 7 वर्ड है, तो 7 वर्ड का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 7 6 42 हो गया, 43 44 हो गया, 45 हो गया। तो लगभग इतने वर्ड में है, तो इतने ही वर्ड में आपका होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ये तो अब एक है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड। अब 80 वर्ड में लिखना है, तो इसका मतलब है कि ये 40 वर्ड में है, इतना ही और लिख देंगे आप तो हो जाएगा 80 वर्ड। तो मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन लेसन द लास्ट स्प्रिंग, इसे दिया है। और ये दिया है एंड द ओल्ड फेमिलियर एक, देखो ये किस लेसन का है। एंड द ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड was see you soon अम्मा, all I did was smile and smile। ये है आपका माई मदर एट 66, इसको लिखा है कमला दास ने। अब देखो व्हाट इज़ द फियर ऑफ दैट हैज़ ऑलवेज पेंड द पोइटिज, कौन सा डर जो था वो पोइटिज को हमेशा सताता था। तो खास करके उनकी अम्मा का बूढ़ी हो जाना और ख़ास करके मर जाने का डर उनको हमेशा सताया करता था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमको आंसर कहाँ से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन द पोएटिज फीलिंग एंड हर वर्ड्स, उनके शब्दों और फीलिंग्स में
यानी फीलिंग्स का मतलब होता है भावना, भावनाओं और शब्दों के बीच में क्या भेद है, इस भेद को बताना है। वाई डिड द पोएटिस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, और कवियत्री हमेशा क्यों मुस्कराती हैं, यानी कि क्यों मुस्कराई, हमेशा नहीं है, क्यों मुस्कराई। दरअसल मुस्कराने का एक जरिया ये भाई था कि भाई उनको मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी माँ को दिखाना चाहती थी कि मैं खुश हूँ। और राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट्स जेनिफर टाइगर। अब देखो इसमें कोई वर्ड नहीं दे रहा कि कितने वर्ड में लिखना है, तो आप 40 वर्ड में लिख देखो जैसे क्वेश्चन मैंने बताया है, तो भी सही हो जाएगा। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ये भी 40 शब्द में देना है जैसा मैंने बताया था। तो व्हाट, ये जो है विस्टस से है। व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, यानी कि थर्ड लेवल जो था और दूसरे लेवल से कैसे भिन्न था। और डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के इन्वायरमेंटल फीचर को बताना है। तो आप चाहे ये करो चाहे ये करो। नेक्स्ट है वाई डिड महाराजा डिसाइड टू सफ़र द ह्यूज लॉस इंस्टीड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर। उस हंटेड टाइगर के साथ राजा का फोटोग्राफ होने के बदले राजा ने, खास करके महाराजा जो थे, महाराजा ने और ज़्यादा पीड़ा सहने के लिए क्यों निर्णय ले लिया। वो नहीं चाहते थे कि उस बाघ के साथ कोई और फोटो खिंचाए, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े हानि को ले लिया। क्यों, ऐसा क्यों किया, इस पर लिखना है आपको। 4 नंबर का ही है, यानी कि 40 वर्ड्स में लिखना है। वाई वाज जो नॉट हैप्पी, जो प्रसन्न नहीं थी विथ जैक्स एंडिंग, जैक ने जो कहानी समाप्त किया था उससे जो प्रसन्न नहीं थी। ऑफ रोजर स्कंक स्टोरी, रोजर स्कंक की स्टोरी से। तो क्यों प्रसन्न नहीं थी, क्यों खुश नहीं थी, इसका वजह आपको बताना होगा। अब ये भी जो है 40 वर्ड्स में ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स में इसको लिखना है, यानी कि 40 वर्ड आपने सीखा है, 40 का और 40 कर दोगे तो 80 हो जाएगा। व्हाट ब्रिंग डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम, व्हाट इम्प्रेशन आप सदाओ। तो चाहे ये करो आप, चाहे ये करो, दोनों में से एक कर दो। तो मिस्टर लैम वाला तो ईजी है, आप उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरी अच्छी तरह से पेपर को समझे होंगे। और रही बात कि बहुत ज़्यादा मैंने लिखा नहीं, इसलिए नहीं लिखा कि भाई आप देखते देखते बड़ा बोर्डम फील करोगे। तो उम्मीद है कि आप इसका लाभ लेंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए अगर मुझसे कोई गलती होती है, ताकि मैं सुधार सकूं। वैसे इतनी टाइम से जो मैं बकबका रहा हूं, लास्ट तक कोई देखा नहीं होगा, है ना। तो जो लास्ट तक नहीं देखते हैं उनके लिए तो फिर कहना और न कहने के बराबर। अगर आप देख रहे हो तो वास्तविकता को समझो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो और कमेंट जरूर करो कि कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।